पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। मेन मैंने ये सेशन इसीलिए ले रही थी क्योंकि एक तो अच्छी खबर है कि कल हम लोग अपना पहला जागरूकता का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो नगर निगम ने जो अभियान स्टार्ट किया है, पशु क्रूरता निवारण अभियान, इट्स कॉल्ड पशु क्रूरता निवारण अभियान, जो कि नगर निगम ने स्टार्ट किया है क्योंकि वो हम लोगों के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सबको। जैसे रीलोकेशन इज़ इलीगल, एबीसी के क्या लॉज हैं, और पेट क्रूअल्टी और ये जो स्ट्रीट डॉग की क्रूअल्टी है उसमें किस प्रकार के फाइन्स लगते हैं, पेट रजिस्ट्रेशन के बारे में तो काफ़ी पॉइंट्स टच किए जाएंगे और उसकी कवरेज हम लोग आपको दिखाएंगे। जो हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं ऑल सेंट स्कूल में, जो कि आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल स्टार्ट इस अभियान के लिए। और शायद लोग एजुकेट होंगे। जितने क्रूअल्टी केसेस हो रहे हैं इस समय, हर कोई बोलता है कि हमारी कॉलोनी से डॉग्स उठा के ले जाओ। दिस इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया हुआ है, एबीसी लॉज, AWBI के भी ऑर्डर्स हैं, नगर निगम भी मना करता है, क्योंकि जो लॉज हैं आपको उसी के हिसाब से चलना है। और ये लॉज क्यों बने? क्योंकि अगर हर शेल्टर में इंजर्ड वाले डॉग्स भी आप डाल दोगे, फिर आप पैरालाइज भी डाल दोगे, ब्लाइंड भी डाल दोगे, हेल्दी भी डाल दोगे, छोटे पपीज भी डाल दोगे मदर्स से उनको अलग करके, सो दिस इज नॉट डन। क्योंकि ये रीजन नहीं है शेल्टर्स के खुलने का। शेल्टर्स जब बनते हैं तो इसी रीजन से बनते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं डॉग्स को रीहोम करें जिनकी माँ नहीं है, जो अनाथ है और जो सड़कों पे नहीं जी पा रहे हैं, पैरालाइज्ड हैं, बिल्कुल एकदम हेल्पलेस है, या इंजर्ड जो होते हैं उनको हम वापस रिलीज भी कर सकते हैं, लेकिन लोग हमें रिलीज नहीं करने देते, कहते हैं वहीं पे रखो। सो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब हम लेकर गए नगर निगम के पास, तो काफ़ी साल हो गए थे मुझे ट्राई करते हुए, लेकिन किसी अधिकारी ने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ डॉक्टर अजय सिंह, जो इस बार के जो चीफ वेटनरी ऑफिसर आए हैं नगर निगम के। आई थिंक ही इज़ द वन जिन्होंने एक रेवोल्यूशन मतलब क्रिएट करी है, और हम लोगों के मनों में जो नगर निगम का एक जो इम्प्रेशन था उसको भी बहुत हद तक साफ किया है। क्योंकि इन्होंने हमेशा आपने आई थिंक मेरी दूसरी पोस्ट भी देखी होंगी, जिसमें हमेशा उन्होंने हमारे लिए पूरी अपनी टीम भेजी, टास्क फोर्स भेजी, लेकिन उन्होंने हमारी मुश्किलें देखते हुए, क्योंकि बार बार लेटर्स इशू करनी पड़ती थी फीडर्स के लिए, हमारे लिए, तो उन्होंने ही ये मतलब ये दिया था एक सजेशन। अभी जैसे मुझे कोई पूछ रहा है कि हाउ टू गो अबाउट वैक्सीनेशन फॉर स्ट्रीट डॉग्स, यू कैन कंसल्ट ये डॉक्टर अजय सिंह एट नगर निगम ऑफिस, जो कि उनका ऑफिस 2nd फ्लोर पे है, सूर सदन के सामने नगर निगम की बिल्डिंग है। और आप अपना वो एरिया का नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। और इस समय वैक्सीनेशंस हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। अभी भी रिसेंटली 2-3 एरियाज में एंटी रेबीज की गई है। एंड यू मस्ट गो टू द नगर निगम एंड राइट एन एप्लीकेशन सो दैट यू कैन गेट द जॉब डन। ये तो था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि किसी को भी अगर किसी प्रकार का भी कोई भी वो सवाल है, कोई क्वेरीज हैं, यू कैन टॉक टू मी। क्योंकि कल हम लोग अभी हम लोगों ने पोस्टर इसलिए लॉन्च नहीं किया क्योंकि अभी पहला हमारा प्रोग्राम होना है कल। जब कल पहला प्रोग्राम होगा, वी विल बी गिविंग यू द नंबर्स, एंड प्लस मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास, तो अगर कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और नगर निगम के पास आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हो, डॉक्टर अजय से। डॉक्टर अजय का नंबर मैं एकदम ऐसे पब्लिक नहीं कर सकती, बट आई कैन गिव इट फॉर टू सम पीपल हु वांट टू गेट द एंटी रेबीज डन एंड स्टेरिलाइजेशन डन इन देयर कॉलोनी। ये तो थी इस जागरूकता अभियान की बात। सबसे जो मेन रीजन है मेरा आज कनेक्ट होने के लिए, इट इज कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू एनिमल लवर्स, जो कि हम लोगों को, एनजीओज को 2 मिनट में उंगली कसने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन जो हमारा हाल करते हैं आज हमें बयान करना बहुत जरूरी है। 2-3 ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं अभी, जिसका बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये बड़ा पुराना इंसिडेंट है, जून से ये बात चली आ रही है। एक कॉलोनी में, राधा विहार कॉलोनी में, हमें कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोग मारते पीटते हैं डंडों से डॉग्स को। कुछ वीडियो आए, हमने वायरल किए। उस समय पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ये जून की बात है, एंड यू वोंट बिलीव मी, 5th जून वॉज माई बर्थडे। आई सैक्रिफाइस्ड माई बर्थडे, आई सैक्रिफाइस्ड माई ट्रिप। जब मैं दिल्ली जा रही थी, इतना मैंने अपना टाइम वेस्ट करके, हम लोग फैमिली से भी गालियां खाते हैं, और तब भी मैंने इन बच्चों के लिए, जिन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी,
मैं उनके साथ थाने गई, फिर थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं इनको नगर निगम लेके गई। नगर निगम ने इनके लिए एक लेटर इशू किया पुलिस के लिए, और उसके बाद आप एक बात बताइए, आई हैव डन माई जॉब। मैंने आपको जर्नलिस्ट से भी मिला दिया, नगर निगम से भी मिला दिया, पुलिस में भी एप्लीकेशन करवा दी। आगे अगर आपने अपडेट नहीं ली, सो दैट इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि आई कांट सिट एंड सॉर्ट आउट सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ केसेस। हमारे पास इतने केस आते हैं, मैं एक केस को लेकर नहीं बैठ सकती। हमने आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दे दिए। अब क्या होता है, जैसे नगर निगम ने लेटर इशू कर दी थी पुलिस को, अब ये लोग या तो गए नहीं, या इनको लगा कि अरे अब तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, अब नहीं वो मार रहे शायद क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, या वट एवर द रीजन वॉज, इन्होंने शायद उनको अपडेट नहीं किया और ना ही एफआईआर कराने की कोशिश की। अब इनका फोन मुझे आता है थोड़े दिन पहले, इन्हीं बच्चों का। इन्होंने कहा कि अरे उन्होंने दोबारा से सिर्फ डॉग्स को नहीं हमें भी मारा है, हम चुप के बैठे हुए हैं घर में, ये वो काफी सारी मतलब इस तरह की बात बताई। आई गॉट सो स्कैर्ड क्योंकि इट वाज अ वेरी रेनी नाइट, और मुझे लगा कि पता नहीं इन बच्चों को पीटा जा रहा है। आधी रात को मैं शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने इनको मदन का नंबर दिया, मदन को मैंने बोला, मदन सोनी को, कि आप प्लीज इनका फटाफट इनका वो वायरल कीजिए, क्योंकि मदन सोनी इज वन जर्नलिस्ट जिसका ट्वीट बहुत मायने रखता है। ही इज गॉट मेनी पुलिस कॉन्टैक्ट्स, सो आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम फ्रॉम मी बिफोर ऑल्सो, क्योंकि मदन सोनी ने हर स्टेप पे एनिमल लवर्स को, आई थिंक ही इज दी ओनली वन जो ट्विटर पे डालता है सारा, उसी समय 112 से भी रिस्पॉन्स आता है और डीसीपी ऑर्डर्स दे देते हैं ये कार्रवाई करने को। तो मदन सोनी को इस लड़की ने खुद वीडियो बनाया, और आपको इतना बता दूं, एथिकल वे में हम लोग वीडियोस प्रेजेंट करते हैं। किसी भी लड़की का, किसी भी फैमिली की कल्प्रिट्स की हम जरूर दिखाते हैं शक्लें, लेकिन जब एक लड़की बोल रही होती है, जैसे उसने बोलते हुए वीडियो बनाया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, हम लोगों को बचाइए, हमारी भी जान खतरे में है, ये सारा कुछ बोलकर शी मेड अ वीडियो एंड शी सेंट इट टू मदन सोनी। और मदन सोनी ने एज यूजुअल बड़ी रिलीजियसली उस वीडियो को ब्लर करके, शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाता है वो लड़कियों की या किसी की भी, पूरा फेस वगैरह ब्लर करके उसने वो वीडियो डाला। उसका प्रभाव हुआ और पुलिस हरकत में आई। उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही थी, एंड आई वेंट ऑल द वे, यू नो, कनेक्टिंग विद द एसीपी। अपूर्व शर्मा है एक हमारा जो पार्षद है, जिनकी ममा नगर निगम में, मतलब जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सारे यूज करके इन बच्चों को गाइड किया। उसके बाद एफआईआर हो गई, इट केम आउट इन द पेपर। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे डाली थी पूरी एक वीडियो। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नो इज, जबकि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार हुआ है। मैं आपको और भी एक दो इंसिडेंट सुनाऊंगी जिसकी वजह से हम जैसे लोग इतने हताश हो जाते हैं, इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि हम काय को ले दूसरों की नॉनसेंस अपने हाथ में। अब ये अगर पिट रहे हैं तो इनको पिटने दो, अपने आप जाएं पुलिस पे और अपने आप भुगतें। अब ये बच्चे क्या करते हैं जी, जैसे ही एफआईआर हो जाती है अगले दिन या तो पता नहीं ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। चलो आपने अगर कॉम्प्रोमाइज भी कर ली, हु आर यू टू टेल अस कि आपने पहले खुद ही वीडियो पोस्ट किया फिर कहते हो आप उसको रिमूव करो। कल को अमर उजाला में न्यूज आई थी तो आप क्या अमर उजाला को क्या बोलोगे कि पिछले पेपर में से न्यूज ढूंढ के उसको इरेज कर दे? हाउ कैन अ जर्नलिस्ट डू दैट? यू टेल मी, हाउ कैन आई डू दैट? मैंने अपने चलो वीडियो हटा दिए यहाँ से, बार बार नहीं हमारा वीडियो हटा दो, हमारा वीडियो हटा दो, हमारा ये हटा दो। तो अरे तुमने ही तो बोला था पहले पोस्ट करने को। यू ओनली सेड कि वी वांट जस्टिस और हम लोगों को आपकी वो प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम लोगों ने हर तरीके से हेल्प किया एंड आई एम वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल ऑल्सो जो इन वीडियोज को शेयर करते हो। बाद में भी फील लाइक फूल्स, इतना बड़ा फूल हम महसूस करते हैं जब यही बच्चे, जब इनकी वो हो जाती है कॉम्प्रोमाइज या पता नहीं शायद इन लोगों की, अब तो मुझे कई बार ऐसा लगने लगा है, आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग, क्योंकि अगर कोई बंदा इतना ज्यादा आपको हैरेस कर रहा है वीडियो हटाने के लिए, जबकि इतना बड़ा अभियान चला उस जस्टिस का, उनको बुक करने के लिए सारे मतलब पूरे पैंतरे आजमा दिए एफआईआर करवाने के लिए, उसके बाद आप शांत हो जाते हो। चलो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आप कुछ मत करो, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट आप हमें कौन होते हो बोलने वाले? चलो मैंने तो हटा दिया, ऐसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत, दे वेंट ऑन कॉन्टैक्टिंग मदन सोनी हु इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर सबके दुखड़े पहले सुनेगा फिर उनको पोस्ट करेगा। रात को, आधी रात को पोस्ट किया था उसने, बिलीव मी, और सुबह सुबह इनको न्याय मिल गया था। उस लड़के के पीछे ये नहा धो के पड़ गए। कभी लड़के का फोन आ रहा है, फिर उसकी बहन का फोन आ रहा है, फिर उनके पिताजी का फोन आ रहा है कि वीडियो हटा दीजिए। एफआईआर की भी, जो एफआईआर की हमने वीडियो डाली थी वो भी हटाने को बोल रहे हैं। तो अब मदन सोनी का मुझे फोन आया एंड ही वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि मैम
अगर एक बंदा सच में तोड़ तक केस को लेना चाहता है, उसी का नंबर आप मुझे दीजिए और मेरा नंबर भी उसी को दीजिए। अब आप बताइए मुझे कितना एम्बैरेस्ड फील हुआ होगा, क्योंकि जिस आदमी ने आज तक मुझे कभी ना नहीं बोली, हमेशा हर केस में मेरी मदद करता है, और कल को वो क्या सोचेगा कि मैंने ऐसे अपॉर्चुनिस्ट, ऐसे सेल्फिश, ऐसे बदतमीज लोगों को उसका नंबर दिया हुआ है। तो होता क्या है, उस एम्बैरेसमेंट को मैं पहले भी फेस कर चुकी हुई हूँ। अब मैं दूसरे केस पे आऊंगी, ये भी मदन सोनी से ही कनेक्टेड है। बहुत महीने पहले, आई थिंक दिसंबर की बात है, शायद पिछले दिसंबर की, देवरी रोड से सिमिलर एक लड़की आई। उसने हमारे को बार बार कुत्तों को मार रहे हैं, हटाने की जगह, ये वो। उस वक्त तुलिका अभी जो जीवाश्रा शेल्टर चला रही है, शी हैज ऑलवेज हेल्प मी। वो पहले भी हेल्प करती थी और आज भी हेल्प कर रही है। अभी भी मेरे पास एक ग्रेट डेन का केस आया था, तो मैंने उसको फॉरवर्ड किया, उसने तुरंत ग्रेट डेन को रख लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है मेरे शेल्टर पे। सो यू नो, वी आर डूइंग गुड वर्क टुगेदर शुरू से। तो तुलिका ने, उस वक्त तुलिका के पास शेल्टर नहीं था, तो उसने क्या किया, जब ये लड़की इतना रो रही थी कि मार देंगे, ये हो जाएगा, तो हम लोग उस समय बड़े इमोशनल थे। और एज यूजुअल मेरे पास, आपको पता है, जगह होती नहीं है कभी, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि मैं चाहे 2 शेल्टर बना लूं, चाहे 3 बना लूं, चाहे 4 बना लूं, मुझे लगता है सारे के सारे हाउसफुल ही रहेंगे हमेशा। अब हम लोग ट्रीटमेंट सेंटर भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो वाला पुराना वाला शेल्टर भी हाउसफुल हो चुका है। तो ये लड़की ने इतना रोई, उसका भाई भी हमारे को बोल रहा, हम कॉलोनी में गए, वहां पे जो पुलिस वाला जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे थे वो मिला नहीं। तो फिर हमने इनके 2 डॉग्स तुलिका के शेल्टर पे रखवा दिए। तुलिका वाज सो काइंड कि उसने मेल वाला वो नहीं होया हुआ था स्टेरलाइज, उसने अपने पैसे से उनको पाला, स्टेरलाइज करवाया। इस लड़की ने एक ढेला नहीं दिया बिल्कुल भी, एज यूजुअल जो हमारे साथ होता है, क्योंकि तुलिका एंड माई सेल्फ, वी आर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, तो हम लोग इतनी नहीं परवाह करते, नहीं दे रहे कोई बात नहीं। बात पैसे की नहीं है हमारे लिए। घड़ी घड़ी हमें लोग बोलते हैं हम डोनेट कर देंगे, वी डोंट वांट योर डोनेशंस इन दिस वे कि हमारे को एक इलीगल काम करना पड़े। पहले तो आप इलीगल रिलोकेशन करवाते हो, तो ये बच्चे रिलोकेट हो गए, चले गए वहां पे तुलिका के फार्म पे। हालांकि ऑब्वियसली तुलिका इज अ वेरी नाइस लेडी, उसके यहाँ खुश है बच्चे, लेकिन वही लड़की जिसको हमने इतनी सारी सोल्यूशंस दी, और बाद में हमने उस पुलिस वाले को भी उसके सीनियर्स से धमकियां दिलवाई कि भाई तुम ऐसे कैसे एक परिवार को तंग कर सकते हो। अब क्या वो कहानी दूसरी निकली। इट वॉज अबाउट अ नेबरली फाइट, नेबर्स की फाइट थी आपस में, और नेबर्स की फाइट में एक तो डॉग्स इस्तेमाल किए गए स्केपगोट की तरह से, और एक हम लोग। सेम केस मुझे यहां पर लग रहा है, क्योंकि जो बच्चे 3 महीने से हमारे पीछे पड़े हुए थे, ज्यादा ही, जून जुलाई अगस्त, पूरे 3 महीने से हमारे पीछे पड़े हुए थे कि इनको सजा दिलवानी है, इनको FIR करवानी है, मैं इनको अब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे डॉग्स को मारते हैं, हमें मारते हैं। इतना शोर मचाकर अचानक से तुम्हारी पूरी आइस ठंडी हो जाती है एकदम। सो नाउ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि कई बार हम लोगों को लगता है हमें पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, और जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे होते हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आरोपी सही है भी कि नहीं, क्या पता इन्होंने ही उनको तंग किया हो और उन्होंने काउंटर इनको तंग किया हो। तो आपस की जो लड़ाई है ना नेबर्स की, उसमें हम लोग मारे जाते हैं, वी आर यूज्ड एज द स्केपगोट्स। और सबसे बुरा मुझे लगता है जो डॉग्स का नाम इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि मदन सोनी के वक्त वो भी केस खराब हुआ, क्योंकि उसमें भी लड़की फिर उसको बोलने लगी मेरा वीडियो हटा दीजिए, मेरा वीडियो हटा दीजिए, तो मदन सोनी भी पागल हो जाता है। कल को आप बताइए एनिमल लवर्स का क्या इंप्रेशन रहेगा। ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑल ऑफ अस आर मैड, कि हम लोग पता नहीं कहां से ये केसेस लेके आते हैं और अचानक से ये लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आप लोग केसेस में से बैकआउट करोगे तो इट इज अंडरस्टूड कि हम लोग ये केसेस लेना बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, जो रियलिटी में भी परेशान है। अब हम उसको भी शक की निगाह से देखेंगे। आई थिंक इट इज समथिंग वेरी नेचुरल, क्योंकि आई हैव बीन चीटेड सो मेनी टाइम्स ये क्रूअल्टी केसेस में कि हमें समझ में ही नहीं आता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो अब हम लोगों ने सोचा है एक टीम बनाने की, जिसमें पहले वेरीफाई किया जाए कि जिसको ये लोग अक्यूज कर रहे हैं क्या वो अक्यूज है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेबर्स एक दूसरे से बदला ले रहे हैं और ये कोई भी फैमिली की कोई लड़ाई है व्हाटएवर। अब तो हमें यही लगने लगा है, क्योंकि एक डॉग, आपको याद होगा एक और बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें एक लड़के ने दूसरे का मर्डर कर दिया था और जेल में चला गया था। सारी मतलब अरेस्ट हो गई थी पूरी फैमिली, और गोलू वाज लेफ्ट इनसाइड द हाउस। आपको याद होगा वो गोलू की रेस्क्यू का केस, जिसको हमने रेस्क्यू किया था न्यू आगरा के पास से। अब वहां पे भी केस दूसरा निकला।
द डॉग्स नेम वॉज यूज ओनली टू बी अ स्केप गोट। जब कॉलोनी में गए, डॉक्टर नेहरू ने रेस्क्यू करवाई थी वो वाली, क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली में थी। डॉक्टर नेहरू एंड ऋषभ ये दोनों गए थे रेस्क्यू करने के लिए। उस वक्त उन्होंने पड़ोसियों से कहानी पूछी तो पता चला कि इट वॉज अ पर्सनल मैटर, इट वॉज कनेक्टेड विद सम पर्सनल रिलेटिव्स। मैं पूरी कहानी नहीं आपको बता सकती क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट रिवील यू नो व्हाट दे टोल्ड अस, एंड इट वॉज वेरी सैड क्योंकि इट वॉज रिलेटेड ओनली टू सम ब्रदर सिस्टर और वट, कोई आपस का इनका मामला था जिसमें डॉग का नाम आया कि डॉग अग्रेसिव था या जो भी, एंड गोलू वॉज नॉट एट ऑल अग्रेसिव। जिस तरीके से 3 दिन से भूखा प्यासा वो अंदर बैठा हुआ था घर के, वो उसने एग्रेशन का एक भी साइन नहीं दिखाया। आराम से इन लोगों ने लीश बांधी और उसको रेस्क्यू कर लिया। इन बातों से कितना पता चलता है कि किस तरीके से डॉग्स का नाम इस्तेमाल हो रहा है पड़ोसियों की लड़ाई में, आपस में फैमिलीज की लड़ाई में, बदला लेने के लिए डॉग्स को जानबूझकर उनके नाम को मिसयूज किया जाता है। तो आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद से मैंने बिल्कुल कसम खा ली है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी डैम मैटर्स ऑफ दीज नेबर्स जब तक हम पता नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम। आप में से लोग हमें ज्वाइन कीजिए क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये लोग हमारा इतना टाइम वेस्ट करवाते हैं। मेरे 3 वैल्यूएबल महीने बर्बाद हो गए इसी में, और मुझे सबसे बुरा अपने लिए नहीं लग रहा। आई एम जस्ट फीलिंग वेरी बैड बिकॉज वी आर लूजिंग मीडिया हेल्प लाइक दिस। क्योंकि अगर मीडिया हमारे को आज इतना सपोर्ट कर रही है, अगर ये केसेस में ये लोग बैकआउट करते हैं बाद में और हमें कहते हैं हमारे वीडियो हटा दो, न्यूज हटा दो, FIR की कॉपी हटा दो, ये सब कुछ हटा दो, तो आप खुद बताइए हमारी हेल्प कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कल को सारी मीडिया भी पीछे हट जाएगी। एंड आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड नाउ क्योंकि अब इस वक्त हमारा इतना अच्छा समय आया है जबकि आई थिंक दिस इज द ओनली फेस इन विच आगरा हैज गॉट द बेस्ट ऑफिसर्स एंड द बेस्ट मीडिया। इस वक्त अमर उजाला इतनी हेल्प कर रहा है, नहीं तो आपने देखा होगा पहले कभी इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स आते थे क्या? अमर उजाला ने पूरी 4 दिन की कैंपेन चलाई पूरी। They wrote about the atrocities against the street dogs. They wrote against breeding के evil. They even wrote against SPCA. Can you believe it? पहला अखबार जिसने SPCA को भी एक्सपोज किया। इस वक्त हम लोग इतना अच्छा टाइम फेस कर रहे हैं जिसमें हमारी मीडिया हेल्प कर रही है, नगर निगम तक हेल्प कर रहा है। जिस नगर निगम ने मुझे एक बार आपको पता है बर्बाद किया था, पूरा मेरा सारा शेल्टर डूब गया था, इतना बड़ा हमें नुकसान हुआ था। हालांकि ईश्वर ने हमें उबार दिया, लेकिन नगर निगम पे मैंने इतना सा भी विश्वास नहीं कर सकती थी मैं। लेकिन जिस वक्त मैंने अपनी पिटिशन वापस भी नहीं ली थी, उस टाइम पे भी डॉक्टर अजय, कैन यू बिलीव इट, पर्सनल लेवल पे उन्होंने मेरी मदद करी 2-3 केसेस में। उनको मालूम था कि मैंने नगर निगम के खिलाफ पिटिशन फाइल की हुई है। सो आई मीन ही वॉज नॉट इन द पावर टू डू एनीथिंग, लेकिन उन्होंने चाहे पीछे से किसी से बोल के उन्होंने पूरी मदद करवाई। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफिसर हु विल रियली बी रिमेम्बर्ड। अगर वो यहाँ से आगरा छोड़ के भी जाएंगे, हम हमेशा उनको मिस करेंगे क्योंकि इस तरह के ऑनेस्ट ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम। तो ही इज अ वेरी रेयर ऑफिसर। अगर इस टेन्योर में अगर हम लोग कुछ काम कर गए तो कर गए, क्योंकि जब इनकी टेन्योर खत्म होगी यू नेवर नो अगला ऑफिसर कैसा आएगा। उसी प्रकार से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों को अपने मैटर्स या कोई डिस्प्यूट्स अगर निपटाने हैं, डॉग्स को प्लीज एज अ स्केपगोट मत यूज कीजिए और ना ही NGOs को, क्योंकि हमारा कीमती वक्त बर्बाद होता है। यहाँ तक कि इन बच्चों के पीछे मैं एक दिन शेल्टर भी नहीं गई थी। मतलब मैं अपने शेल्टर के बेबीज को निग्लेक्ट करके, डैम आई एम हेल्पिंग यू पीपल एंड यू आर सो सेल्फिश, यू आर सो हॉरिबल कि आप हमारी ही हेल्प हटा रहे हो। आप कम से कम 3 बार धोखा दे चुके हो मदन सोनी को। एंड मदन वॉज हार्ट ब्रोकन टुडे। उसने आज पहली बार मुझे इतनी रिस्पेक्ट करता है, वो एक मदर की तरह से रिस्पेक्ट करता है। आज मुझे इसलिए लाइव जाना पड़ा, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि उसने मुझे यही बोला कि मैम जब तक केस जेन्युइन नहीं होते आप एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पुलिस तक चले जाते हैं, कल को पुलिस भी हमारी भी नहीं सुनेगी। कैन यू बिलीव इट? आपके एक झूठ ने, आपके एक बैकआउट ने कितने नुकसान करवाए। सबसे बड़ा नुकसान एक और हुआ, जो अभी हमारे पास एक एसिड अटैक केस आया है नाई की मंडी का। दिस इज वन मोर अनफॉरगेटेबल केस, क्योंकि नाई की मंडी में ही पहले भी एक एसिड अटैक हुआ था जिसको कवर अप कर दिया था खुद एक पशु प्रेमी ने। आई डोंट नो, आई कांट कॉल हिम अ पशु प्रेमी। हुआ क्या था कि उसने PFA में एडमिट करवाया हुआ था। ये इलाज तुम करवा रहे हो, वेरी गुड,
लेकिन कम से कम सारे लोग कह रहे थे कि हमें पता है कि कौन है इसका ये अक्यूज जिसने फेंका एसिड। ही वॉज समबडी वर्किंग इन अ मिल्क डेयरी में काम करता था। हमने बड़ा बोला कि इसके अगेंस्ट एक्शन लो, नहीं तो उसके और हौसले बढ़ेंगे, लेकिन ये आदमी नहीं माना। फिर हम लोगों ने अपने तरीके से पोस्ट किया। अब क्योंकि इसका नाम उसमें आ चुका हुआ था अखबार में, तो ऑब्वियसली पोस्ट में अखबार का नाम तो लिख सकते हैं ना हम लोग कि भाई फलाने बंदे ने कंप्लेन करी है व्हाटएवर। अब ये मुझे धमकाने के लिए फोन करता है ये आदमी, द वन हु इज गेटिंग दिस वन ट्रीटेड इन PFA। ही टेल्स मी, अरे आप कैसे बोल सकती है, मेरी मर्जी, मैं केस करूं या ना करूं, मैं गवर्नमेंट का अधिकारी हूं, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा अगर आपने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो आप देखें कि मैंने उसको फिर एक ही बात सुनाई कि मतलब आप अपने आप को पशु प्रेमी बोलते हो, आप एक एसिड अटैक के जो अक्यूज्ड है बंदा जिसने एसिड फेंका, आप उसको कवर अप कर रहे हो। सो यू कांट बी एन एनिमल लवर, क्योंकि अगर कोई बंदा एसिड फेंक रहा है और आप उसको बचा रहे हो कि अरे नहीं हमें कोई केस नहीं करना, तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब आप देखिए उसका नतीजा, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इतना गंदा एसिड अटैक हुआ है। आप अगर मेरे शेल्टर पे आएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई विल बी पोस्टिंग द पिक्स, हालांकि दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग पिक्स। उसको कम से कम 165 टांके आए हैं, 165 स्टिचेस, कैन यू बिलीव इट। इतनी बुरी तरीके से एसिड ने उसको पूरा नीचे से खोखला कर दिया। बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग केस है हमारे लिए। पूरी कोशिश करेंगे हम बचाने की, जैसे डीका को हम बचा गए थे। डीका वॉज ऑल्सो अबाउट 65% बर्न्ड, यू मस्ट हैव सीन हिज केस। तो एसिड अटैक एक और क्यों हुआ? यू आर रिस्पॉन्सिबल, दैट मैन हु डिड नॉट टेक एक्शन। क्योंकि जहां पे एक्शन लेना होता है वहां पे लोग एक्शन लेते नहीं, और पड़ोसियों की लड़ाई में हम जैसे लोगों को फंसा लेते हैं और जर्नलिस्ट को भी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट मोर वॉलंटियर्स हु कैन वेरीफाई सच केसेस। जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एरिया वाइज अगर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मुझे हर एक कॉलोनी में से एक वॉलंटियर चाहिए जो कि वेरीफाई करें इन केसेस को, कि इस केस में कितनी सच्चाई है। और दूसरे मुझे वॉलंटियर्स चाहिए जो हम जागरूकता के प्रोग्राम करेंगे अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गलियों में और RWAs के पास जाकर। अब हमने नगर निगम के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे हमने पहुंचाने हैं पब्लिक तक और एक बंदे तक, ताकि आप सबको पता चले कि लॉ क्या कहता है, आपको किस तरीके की फैसिलिटी मिल सकती है लॉ से, आप किस तरीके से क्रूअल्टी को रोक सकते हो और अपनी कॉलोनी में किस प्रकार क्रूअल्टी को बंद करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही कोएग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर बना सकते हो। सो प्लीज गाइज, मेरा मेन अपील ही आपके वॉलंटियर्स के लिए है। इतने यंगस्टर्स हैं हमारे पास, बजाय अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने के और ये इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बनाने के और डॉग्स को स्केप गोट की तरह से यूज करने के, प्लीज यूज योर एनर्जीज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और हम जैसे लोगों की मदद कीजिए। क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग हताश होते रहेंगे तो एक दिन हम भी, आई एम ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, मैं भी फिर क्रूअल्टी केसेस लेना बंद कर दूंगी। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि आई वांट टू वर्क टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं अपनी आखिरी सांस तक सर्व करना चाहती हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार हमें धोखे पे धोखा मिलेगा तो हमारी जर्नी और मुश्किल होती जाती है। सो आई रियली बेग यू पीपल कि प्लीज ज्वाइन मी, आप लोग मेरे लिए वॉलंटियर कीजिए। और हम लोग की टीम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है नगर निगम द्वारा कि हम लोगों को जहाँ जहाँ पे क्रूअल्टी रिपोर्ट होगी, कि जहाँ पे लोग डॉग्स को रिलोकेट करना चाह रहे हैं या कहीं पे डॉग को बांध के रखा हुआ है और लोगों ने अपने पेट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, आई रियली वांटेड यू पीपल टू नो अबाउट पेट रजिस्ट्रेशन, जो हम लोग हर जगह जाकर बोलेंगे। क्योंकि अगर आपका पेट रजिस्टर्ड होता है तो आपको अगर बाई चांस आपका पेट गुम जाए या चोरी हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपका पेट रजिस्टर्ड है तो नगर निगम तक आपकी हेल्प करेगा। माइक्रोचिपिंग इज अनदर थिंग, पर दैट इज अ ड्रीम। अभी माइक्रोचिपिंग इतना आसान नहीं है, इसलिए अभी नगर निगम ने इस पॉइंट को नहीं लिया था। उन्होंने अभी मेन पॉइंट लिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट्स। आप लोग अपने पेट्स को जरूर रजिस्टर करवाएं जिन्होंने नहीं भी करा हुआ, और हम लोग जगह जगह जाकर यही मुहिम चलाएंगे। अगर आप इस मुहिम में हमको ज्वाइन करेंगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू सर्व एनिमल्स बेटर। एंड आई थिंक कोएग्जिस्टेंस को आप प्रमोट कर सकेंगे। जिन फैमिलीज में मतलब जिन कॉलोनीज में फैमिलीज को तंग किया जाता है कि यहाँ मत डालिए वहाँ मत डालिए, तो उसकी सोल्यूशंस बताई जाएंगी इसमें। क्योंकि नगर निगम का ये बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप है इस बार जो उन्होंने लिया है। एंड प्लीज विश मी लक
कि कल हम लोग इसका बहुत ही एक अच्छी शुरुआत करें. एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल सेंट स्कूल विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव डन माई एंटिटी फ्रॉम देयर. एंड बहुत साल पहले मैंने अपनी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग वहीं से ली थी, और साथ में इट इज़ द हेड ऑफिस ऑफ माई यश कीर्ति क्लब. तो हम लोग अपने वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों को जागरूक करेंगे नगर निगम के प्रोग्राम के बारे में, हमारी मिशन के बारे में, और किस तरह से आप लोग एनिमल्स को सर्व कर सकते हो, और अपनी कॉलोनीज में जो प्रताड़ित करते हैं लोग उनको आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, किस प्रकार से इन डिफिकल्टीज को इरेज कर सकते हो. सो थैंक यू गाइज. एंड प्लीज प्लीज जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको फिर से रिपीट करूंगी, अगर आप एनिमल लवर्स हो, आप में करेज है हमारे साथ हर जगह जाने की, जागरूकता के प्रोग्राम्स में, कॉलोनीज में जाने की, पुलिस स्टेशन जाने की, सो काइंडली कॉन्टैक्ट मी एंड लेट अस वर्क ऑन दिस टुगेदर इंस्टेड ऑफ एंड ऑल्सो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द क्रूअल्टी केसेस. वो तो मैं आप लोगों को मिल के बताऊंगी जो लोग भी हमारे लिए वॉलंटियर करेंगे. सो प्लीज आई वॉन्ट वॉलंटियर्स, आई रिपीट अगेन एंड वंस अगेन, हैप्पी